सुप्रभात प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। उम्मीद करती हूँ कि सभी घर पर खूब मन लगाकर बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम करते हैं अपना अगला पाठ 7, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। हाँ, वास्तव में हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ में, इस निबंध में क्या बताते हैं। तो चलिए, लेखक आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हो चुके हैं। आजकल का समाचार पत्र आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। आप सभी ने भी देखा होगा, प्रतिदिन जब भी सुबह सुबह अगर हम अखबार खोलते हैं, समाचार पत्र खोलते हैं, उसने उसको मार दिया, उसने उसको वहां पर लूट लिया, तो न जाने ऐसी खबरों से हमारा पेपर जो है, समाचार पत्र जो है, कैसे भरा हुआ होता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि इन सब खबरों ने, इन सब बातों ने हमारे जो हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, उस विश्वास को पूर्णतः खत्म कर दिया है। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का सपन गांधी, तिलक, टैगोर ने देखा था, यह भारत अब उनके सपनों का भारत नहीं रहा। क्योंकि बेटा, एक समय था जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, किंतु आज तो हमारे देश में हर तरफ लूटपाट, चोरी, दंगे फसाद होते रहते हैं। तो आज जो है उनके सपनों का भारत जो है नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले जो लोग हैं वो भूखे रह गए हैं, और जो धोखाधड़ी करने वाले हैं वो आज हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। लेखक के कहते हैं कि भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। वे कहते हैं आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसीलिए आज भी लोगों में ईमानदारी है, सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए वे बस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। वो अपनी बात हमें बता रहे हैं इस पाठ के द्वारा से, जो उनको याद है। देखो, वैसे हर जगह चोरी, दंगे फसाद होते रहते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं। कुछ ना कुछ जो है सही भी है, ईमानदार लोग भी बचे हुए हैं। तो इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की एक किरण जागती है, और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा है कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितने विपत्ति आए, कितनी मुसीबत आए, वे भगवान में ध्यान लगाए रखें। कौन ध्यान लगाए रखें? हम सब। टैगोर ने अपनी एक प्रार्थना में कहा था कि हमें क्या करना है, हमें कोई भी कितना बड़ा संकट आ जाए, हमें भगवान का ध्यान लगाए रखना है। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वे चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस निबंध का नाम रखा है कि अभी निराश न हुआ जाए। यानी अभी भी उन्हें क्या है, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जो हमारे भारत को, हमारे देश को और महान बनाएगा और ऊंचा बनाएगा। इसलिए वो सभी लोगों से यही कहना चाह रहे थे कि अब क्या है कि अभी निराश न हुआ जाए। तो आप सभी भी अगर कभी भी परीक्षा में कम नंबर आ जाते हैं, कम अंक आ जाते हैं, तो हमें क्या करना है, कभी भी निराश नहीं होना है। हमें दोबारा से प्रयास करना है, दोबारा से मेहनत करनी है। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको यह पाठ जो है संक्षिप्त रूप में समझ में आ गया होगा। लेकिन पुस्तक निकालकर एक बार इस पाठ को क्या करेंगे, सभी पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अगली जो हमारी कविता है, उस कविता के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने घर पर माता पिता को परेशान नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, खूब मन लगाकर हमें पढ़ते रहना है। धन्यवाद।